हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। देखिए, जिन बच्चों को जोसा में सीट अलॉटमेंट मिला है अब तक या नहीं मिला है, और जिन बच्चों को थर्ड राउंड में सीट एलोकेशन हुआ है, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा एक शेड्यूल क्या रहने वाला है। उसके अलावा आप लोगों की जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होंगी, आप लोगों को जो पार्शियल एडमिशन फीस होता है वो कब देना है। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में रहता है कि आप लोगों ने सीट एक्सेप्ट कर लिया, सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा दिया, उसके बाद आपको जस्ट अब कॉलेज जाना है और वहां पे ही आपका काम हो रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके बाद भी कुछ प्रोसीजर हैं वो आपको फॉलो करने होंगे, और उसी के बाद ही आप लोग पता लगा पाओगे कि आपको एग्जैक्ट कहाँ जाना है और किस तरीके से आपका काम हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो भी इनका शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी के लिए क्या क्या डेट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा गेम आपका जो भी है टाइम का ही है। टाइम रहते हुए सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, तब तो आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसका बेनिफिट है और आपकी रैंक का यूटिलाइजेशन है। अदरवाइज आप लोगों का जो भी रिजल्ट रहा हो, जो भी सीट अलॉटमेंट मिला हो, आप लोगों से टाइम निकल गया, डेट्स निकल गई, तो फिर इस सब का कोई भी यूज आपके लिए नहीं रहने वाला। ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी और ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अभी के हिसाब से जो राउंड 3 का आप लोगों को सीट अलॉटमेंट देखने को मिला था, ठीक है, सीट एलोकेशन आया था आप लोगों का ये 4 जुलाई को, और आज 7 जुलाई ऑलरेडी हो चुका है। तो 3 दिन इस अलॉटमेंट को हो चुके हैं। अभी तक सब बच्चों को पता चल चुका होगा किसको यहाँ पे सीट अलॉट हुआ है और किसको नहीं हुआ है। उसके बाद आप लोगों की जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या करना होता है, फीस पेमेंट करनी होती है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ये चीजें आपको हर हाल में करनी होंगी, और इसके लिए टाइम रखा हुआ है 8 जुलाई को। ठीक है, 8 जुलाई शाम को 5 बजे से पहले पहले ये सारी चीजें आपको निपटा लेनी है, क्योंकि अदरवाइज आप लोगों से ये डेट निकल जाती है तो फिर आपको सीट से हाथ धोना पड़ेगा, और आने वाले फर्दर राउंड्स के लिए आप बिल्कुल परमानेंट हटा दिए जाओगे। फिर आप लोगों को जो डायरेक्ट मौका मिलेगा वो सी से में ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ये चीज आप लोग याद रखना, अच्छी तरीके से अपने मन में बिठा लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट डेट होती है मैं आपको सजेस्ट करूंगा उन डेट्स को आप लिख लिया करिए कि आपको नेक्स्ट डेट क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी काउंसलिंग से ऊपर काउंसलिंग का नाम लिखो, इस काउंसलिंग में मेरे लिए नेक्स्ट डेट ये इंपॉर्टेंट है, मुझे इसमें चॉइस फिलिंग करना है, इसमें मुझे एलोकेशन देखने को मिलेगा, इसमें मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सारी चीजें एक मैनर तरीके से करोगे, और आप इन सब चीजों को क्या है, एक वीडियोस देखते रह रहे हो, एक वीडियो देखी उसके बाद कुछ समझ में आया, ठीक है हाँ अच्छा ये वीडियो तो मेरे काम की है, लेकिन उसमें से आपने नोट डाउन कुछ भी नहीं किया, हो सकता है कि बाद में आपको रिमाइंड रहे ना रहे। उसके बाद दूसरी वीडियो देखी किसी अनदर काउंसलिंग के बारे में, उसके बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ली, वो अपने माइंड में रख ली। अब वो मिक्सअप होने लग जाती है कि 17 जुलाई को किसका जो भी रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसका यहाँ पे विड्रॉल था ये नहीं याद आ रहा है, आपको पता चला जैक डेली का रिफंड पॉलिसी वो आप जोसा के लिए याद करके बैठे हो। तो ये सारी चीजें आपके साथ गड़बड़ ना हो, उसके लिए डेट्स को काफी सीरियसली लेना। उसके बाद आप लोगों के लिए जो डेट यहाँ पर रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये थी विड्रॉल वगैरह करना है तो डेफिनेटली वो आप यहाँ पे 5 जुलाई से लेके 9 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई टू 9 जुलाई तक आप लोग विड्रॉल वगैरह कर सकते हो यदि आपको अपनी सीट से बाहर आना है तो। ठीक है, राउंड 3 राउंड 4 इसी तरीके से चलते रहेंगे। जैसे ही आपका राउंड 5 आएगा, ठीक है, राउंड 5 के बाद आपको पता है कि जो राउंड 5 है ओनली आईआईटी वाले बच्चों के लिए कंडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आईआईटी कॉलेज में सीट वैकेंट रहती है वो सारी सीट फुल कर दी जाएंगी। इसके बाद जो सीसैब होता है वो आपका ओनली एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए होता है, यहाँ पे कोई भी आईआईटी कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये बात आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट कि आपको पार्शियल एडमिशन फी कब देनी है। आपको सीट मिल गया, एक्सेप्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ ओके है, चाहे आपका फर्स्ट राउंड में हुआ हो सेकंड में हुआ हो। फर्स्ट में हुआ होगा तो फर्दर किसी भी राउंड में आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ ये चीज याद रखना, अगर जो आपको फर्स्ट सीट एलोकेशन में आपको आईआईटी में एडमिशन मिला है और नेक्स्ट किसी भी राउंड में आपको एनआईटी में मिलता है, तो फिर आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ सकते हैं। ठीक है, यदि वो रिक्वायरमेंट है तो उसकी इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि आपको फर्स्ट टाइम आईआईटी में अलॉट हुआ है, सेकंड टाइम आपको एनआईटी में मिलता है तो दोबारा से डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। ठीक है, लेकिन वो जो पेमेंट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह है वो आपको नहीं देनी है, खाली डॉक्यूमेंट्स ही वेरिफिकेशन कराने होंगे, और जो वो आपने अमाउंट ऑलरेडी प्रीवियस दिया हुआ है वही आपका एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। और उसके अलावा सपोज करो आप लोगों को यहाँ पे एनआईटी में फर्स्ट सीट एलोकेशन मिला है, लेकिन नेक्स्ट में आपको आईआईटी में अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है, तो फिर आपको जो भी है वो आईआईटी वालों को फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप स्विच करते हो तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, और यदि आपका टारगेट एनआईटी है और एनआईटी में आपको फिर चाहे किसी भी राउंड में मिला हो, जिस टाइम राउंड में आपको सीट मिलेगा उसी टाइम वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद
कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराना है ऑनलाइन, आपको फिर फिजिकली ही जाके आप लोग जब एडमिशन लोगे तभी दिखाना होगा। उसके बाद मैंने जैसा कि बोला था, पार्शियल एडमिशन फी आपको कब देना है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेट है और इस डेट को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये डेट आप लोगों के लिए रहने वाली है 24 जुलाई से 26 जुलाई। इस दिन आप लोगों को जो भी फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम है, ठीक है, आईआईटी वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ओनली एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब उन बच्चों का डाउट होगा जो बच्चे जिनको आईआईटी में एडमिशन मिला है, आईआईटी में सीट एक्सेप्ट किया उन्होंने, उन बच्चों को पार्शियल एडमिशन फी कब देनी है और क्या करना है। देखिए, उन बच्चों के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल आया है, आप लोगों को डायरेक्ट अब कॉलेज जाकर ही अपनी बाकी का अमाउंट जमा करना है और वहां का जो भी शेड्यूल है वो जस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अभी के हिसाब से आप लोग ये याद रखना, जो भी एनआईटी प्लस सिस्टम वाले बच्चे हैं, 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में हर हाल में आपको पार्शियल एडमिशन फीस देनी होगी। इस डेट को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए जहां भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये डेट आपसे एक बार मिस हो गई तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। और जिन बच्चों को रिफंड पॉलिसी के लिए वीडियो मतलब देखने आए थे, उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि रिफंड आप लोग हर एक जो विड्रॉल है आप हर एक राउंड में वो कर सकते हो विड्रॉल वगैरह के लिए अप्लाई, लेकिन जैसे ही आपका ये 5th राउंड आएगा, इसमें आपको एकदम सीरियस हो जाना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो लास्ट डेट फॉर डॉक्यूमेंट्स अपलोड फॉर फी पेमेंट राउंड 5 की वो 22 जुलाई रहेगी। जैसे ही आपका ये चीजें हो जाती हैं, देन 24 जुलाई से 26 जुलाई तक आपका पार्शियल एडमिशन फी भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि जो बच्चों को एडमिशन आईआईटी में मिला है उनको क्या करना है। देखिए, उनके लिए इन्होंने पूरा एक शेड्यूल रिलीज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हर एक आईआईटी का अलग शेड्यूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट कॉलेज आईआईटी भिलाई। आईआईटी भिलाई में आपको जो रिपोर्टिंग करना है एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू स्टूडेंट्स वो होगा आपका 24 जुलाई को। उसी के अलावा ओरिएंटेशन होगा 24 जुलाई से 29 जुलाई तक। देन आपकी 30 जुलाई से रेगुलर क्लासेस चल जाएंगी। इसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोग नीचे देख सकते हो हर एक कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, किस कॉलेज में कब आपको जाना है। जैसे कि आईआईटी आपका रोपर है, इसमें कब जाना होगा, रिपोर्टिंग है आपका यहाँ पे 26 जुलाई को। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेशर्स का रजिस्ट्रेशन होगा 26 जुलाई को, ठीक है। ओरिएंटेशन होगा आपका 27 जुलाई को और क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 29 जुलाई से। तो हर एक कॉलेज का अलग शेड्यूल रहता है। जितने भी आईआईटी बच्चों को अलॉट हुआ है और उन्होंने सीट एक्सेप्ट कर लिया है और फ्रीज कर चुके हैं कि मुझे आईआईटी में ही चाहिए, जो भी आईआईटी आपको डिसाइड हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना डेटा मैच कर सकते हो कि आपको कब जाना है। हर एक आईआईटी का अलग अलग शेड्यूल है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जाना है और वहां एडमिशन वगैरह जो भी चीजें हो रही होंगी वो आपको प्रोसीजर पूरा करना होगा, ठीक है। तो ये जोसा के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स थे जो आपको बताने थे। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सीट अलॉटमेंट भी हो गया, उसके बाद पेमेंट भी कर दी, अब वो चिल मार के बैठे हुए हैं कि मुझे बस अब कुछ नहीं करना है, सीधा कॉलेज ही जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भी प्रोसीजर है ये आपको फॉलो करने होंगे, तभी आप लोग अपने कॉलेज तक पहुंचोगे, ठीक है। ये जो भी था, इसके अलावा कुछ भी आपके मन में डाउट्स हैं, कोई भी और क्वेरीज आती है तो डेफिनेटली वो कमेंट में बता सकते हो, उसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मेरा हमेशा रहता है और आप चाहते हो कि आपको हमारे काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट में भी लिंक पिन्ड है, ठीक है। बाकी क्यूआर कोड से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को जो फीचर्स देखने को मिलेंगे ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का जो भी रैंक है उसका यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है और अब तक न जाने कितने बच्चों को हम उनका टारगेटेड कॉलेज तक पहुंचा चुके हैं। इसी तरीके से आप भी कंफ्यूज हो कि आपकी रैंक, मान लो कि आपकी 40,000 रैंक है लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आपको जैक दिल्ली में सीट को सिक्योर करना चाहिए या जोसा में जो आपको सीट मिला है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए या फिर आपको सीसे में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कुछ बच्चों को आईपीयू में अलॉटमेंट मिला है, क्या उन्हें उस वाले एडमिशन के लिए यानी कि जो भी पेमेंट देना 96,000 उसको पे करना चाहिए। तो यदि आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारी कंफ्यूजन्स हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, अलॉटमेंट तो आपको मिला है, आपके हाथ में हर तरीके से 4 से 5 लड्डू लगे हुए हैं लेकिन उनमें से खाना तो एक ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको इन सारे ऑप्शंस को स्किप करके इसकी आपको पेमेंट फी देनी होगी और यहाँ पे आप अपना पूरा बीटेक परस्यू करने वाले हो। तो ये सारी चीजें, ये फैसिलिटी आपको चाहिए, एक मिनिमल प्राइस में हम लोग आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। जस्ट 699 रुपीज में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे।
उसके अलावा जिन बच्चों को अभी तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला है, कोई भी यानी कि कहीं भी उनको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, तो उनके लिए उनकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या मिल सकता है, कहाँ उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन-कौन सी काउंसलिंग्स बची हुई हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम उनके लिए अवेलेबल करा रहे होंगे। आपकी चॉइस फिलिंग तक हम करके देंगे, उस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। यदि आप इंटरेस्टेड हो, डेफिनिटली आप इसको एनरोल कर सकते हो और जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालनी होंगी, जैसे कि आपका नेम क्या है, जेंडर, कैटेगरी, होम स्टेट, ये सारी चीज़ें आप फिल कर देते हो, देन आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएँगी और हम उसको एनालाइज़ करके आप लोगों को विदिन 12 आवर आपको कॉल बैक कर रहे होंगे और बाकी चीज़ें कॉल पे डिस्कस हो जाएँगी और उसके अलावा भी कोई डाउट्स बचते हैं तो आप ऑल टाइम कॉल करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।